तो सबको ये करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो आने वाला टाइम बहुत ही संकट भरा होगा। पानी के लिए लोग तरसेंगे, शुद्ध हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तरसेंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मशीनों पे इंसान डिपेंड हो जाएगा, नई नई मशीनें आ जाएंगी। वो सब चीज़ें ना हों, वो सब चीज़ें होने से पहले ही हम अपने आप को सीधा कर लें, हम अपने आप को सुधार लें, ट्रैक पे लेके आ जाएं, समझ जाएं क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। और सिर्फ समझने के साथ में समझना नहीं है, हमें उसको करना भी है, इम्प्लीमेंट करना है। एक पेड़ लगाने से हम 10 लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये मेरा मैसेज है, एक पेड़ लगाइए, आप 10 लोगों की हेल्प कर रहे हैं, 2 लगाइए 20 की कर रहे हैं, ऐसे इसको बढ़ाते जाएं। आज पौधे आपने लगाए हैं, इस पहल से क्या समाज में वाकई जागरूकता आएगी? देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, आज 22 सितंबर है और आज के दिन देश भर में, दुनिया भर में जो है वो वर्ल्ड्स रिवर्स डे मनाया जा रहा है। और आज हम नोएडा सेक्टर 50 में मौजूद है, जहां पर द आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से प्लांटेशन किया जा रहा है और एक बड़ा लक्ष्य जो है इन्होंने रखा है 10,000 पौधे लगाने का। हमारे साथ नबी ग्रोवर हैं और काफ़ी तमाम सदस्य भी मौजूद हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, आपको बेहद मुबारकबाद। आप एक नेक काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में पॉजिटिव सोच लेकर आप काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको प्रेरणा ये कहाँ से मिली? नमस्कार जी, आपका स्वागत है श्री आरण्यम में। हमारे को इसकी प्रेरणा हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से मिली। उनका लक्ष्य है कि दुनिया भर में इतने पेड़ पौधे लगें कि वातावरण जो है साफ़ हो जाए। स्वास्थ्य वातावरण से जो मनुष्य है वो खुशहाल रहता है। तो उस लक्ष्य से हम साथ साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ख़ास लोकेशन पर आपने 10,000 प्लांटेशन करने का लक्ष्य रखा है, तो यह यहीं चल रहा है या फिर और कहीं भी आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? आप नोएडा में एक प्रोजेक्ट है, सेक्टर 50 नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी प्रोजेक्ट है, ग्रेटर नोएडा में भी प्रोजेक्ट है, दिल्ली में भी है और गुड़गांव में भी है अभी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में 30 लाख पेड़ लग चुके हैं। तो ऐसे करके देश भर में और दुनिया भर में ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, देखा जाता है रिवर्स की हम बात करें, दिल्ली की अगर हम एग्जांपल ले लें, यमुना का, वो हर साल उसका मुद्दा उठता है। किस तरीके से वहाँ गंदगी देखने को मिलती है और तरह तरह की उस पर राजनीति भी होती है। तो क्या लगता है कि इस राजनीतिक माहौल में आप एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? हाँ जी, ज़रूर मिल रहा है। जब हम अपना संकल्प लेके उस काम के पीछे लग रहे हैं तो हमारे को सहयोग भी साथ साथ में मिल रहा है। तो क्या लगता है आप कितने सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो इसी साल शुरू हुआ है, 4 महीने पहले। इससे पहले दिल्ली में प्रोजेक्ट चल रहा है, गुड़गांव में चल रहा है, महाराष्ट्र में कुछ सालों से चल रहा है हमारे प्रोजेक्ट्स। तो हम लोग काफ़ी सालों से इसमें जुड़े हैं। 1981 से हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है पेड़ लगा रही है। इस पर्टिकुलर साइट पे हम कुछ महीनों से हैं। अच्छा, और लोग भी हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी सलीम भाई, आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। क्या लगता है कि समाज में कितनी और जागरूकता की ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर के? बिल्कुल, जागरूकता की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। वाईएसएस की तरफ से ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया जा रहा है शुरू से ही कि समाज में जागरूकता होनी चाहिए हर चीज़ को लेके। तो मोस्टली हम सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो करते हैं रिवर क्लीनिंग को लेकर। हम चाहते हैं कि जितनी भी नदियां हैं वो साफ़ शुद्ध होनी चाहिए, उनके अंदर जो गंदगी है वो बाहर होनी चाहिए और स्वच्छता का माहौल, एक एनवायरनमेंट तैयार होना चाहिए समाज के अंदर, जिससे कि जो इंसान है एक खुशहाल अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो इसी मकसद के साथ में हम श्री आरएनएम के साथ जुड़े हैं और हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथ में मिलके ट्री प्लांटेशन किया जाए, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है वो हमें मिल सके। तो डेफ़िनेटली हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं शिद्दत के साथ में कि ये काम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो पाए, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि कभी पूरा हो जाएगा कि भाई नहीं ठीक है हमने कर दिया अब हो गया। ये तो करते ही रहना पड़ेगा, हमें करना है, हमारे साथ और लोगों को जुड़ना है, फिर उनके साथ और लोगों को जुड़ना है, ये सबको मिलके करना है। ये किसी एक संस्था या एक इंसान का काम नहीं है, तो सबको मिलके करना पड़ेगा। यही समझाने के लिए, यही इंस्पिरेशन देने के लिए यूथ्स को भी, और जो लोग हैं जो ओल्ड भी हो गए हैं या जो अभी यूथ्स हैं या जो लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबको ये करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो आने वाला टाइम बहुत ही संकट भरा होगा। पानी के लिए लोग तरसेंगे, शुद्ध हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तरसेंगे, कुछ नहीं मिल पाएगा, परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मशीनों पे इंसान डिपेंड हो जाएगा, नई नई मशीनें आ जाएंगी। वो सब चीज़ें ना हों, वो सब चीज़ें होने से पहले ही हम अपने आप को सीधा कर लें, हम अपने आप को सुधार लें, ट्रैक पे लेके आ जाएं, समझ जाएं क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। और सिर्फ समझने के साथ में समझना नहीं है, हमें उसको करना भी है, इम्प्लीमेंट करना है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। सोचने से नहीं आते रिजल्ट, क्योंकि मैंने कुछ भी सोचा कि हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए तो उससे क्या हो जाएगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं।
चेंज भी नहीं आएगा। तो ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी है और इसको हमें सीखना है और अपने साथ वालों को, अपने बच्चों को, दोस्तों को, यारों को, सोसाइटी को, समाज को सिखाना बहुत ज़रूरी है और उनको एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे सिखाना है, जिससे कि वो भी करें, ना कि सिर्फ सोचें और भाषण देते चले जाएं। तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मकसद के साथ हम जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। सपोर्ट सबका चाहिए। और इसी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि नदियाँ हमारी दोस्त हैं, हमारी दुश्मन नहीं हैं। पेड़ जो हैं वो हमारे पालनहार हैं एक तरीके से, ठीक है। और अपने पालनहार को आप अगर नुकसान पहुंचाओगे, उनका संरक्षण नहीं करोगे, उनकी देखभाल नहीं करोगे, लगा के भूल गए, फिर वो मर गया, ना पानी मिला ना खाद मिला, ऐसे नहीं। आपको पूरा संरक्षण करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी लंबे समय तक, जब तक वो एक फलदायक, हमें फ़ायदा देने लायक पौधा ना बन जाए। तो यही मकसद के साथ में हमें ये काम करना है, लगे रहना है और आगे बढ़ना है। अच्छा सलीम भाई, एक सवाल निकल कर आता है, जिस तरीके से शहरीकरण लगातार हो रहा है, दिल्ली की हम बात कर लें, एनसीआर की हम बात कर लें, लगातार डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। अच्छा खासा जो जंगल है, जो पेड़ पौधे, उनको तोड़ दिया जाता है और एक वहाँ पे सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं। तो लगातार एक तरफ जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि क्या हर एक आदमी की, हर एक व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे पेड़ पौधों को बचाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल कर्तव्य बनता है, ये हम समझ चुके हैं और हम चाहते हैं कि लोग भी समझें। इसी कर्तव्य को समझाने के लिए, और इवन हमारा समझाना मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि फील्ड में उतरें, लोग करें, उस चीज़ को करवाने के लिए हम लगे हुए हैं। लोगों को बताते हैं और बुलाते हैं और हम साथ में लग के करवाते हैं कि भाई आप करो, आइए, जुड़िए, करिए। तो ये काम वैसे लोगों की स्वेच्छा शक्ति से होना चाहिए, लेकिन वो स्व इच्छा शक्ति जो है ना, पैदा होनी चाहिए लोगों के अंदर। वो अभी मरी हुई है। लोग अभी बस अंधे हुए पड़े हैं और दिमाग सिर्फ कमाने और इसमें लगा हुआ है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती है। तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं जो समझ रहे हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं और जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग अगर जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये और ज़्यादा बड़ी संख्या में हो पाएगा और हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध बन पाएगा। डेफिनेटली ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इस कर्तव्य का पालन किया जाए। जी बिल्कुल। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम विक्रम सेठी है। तो विक्रम जी, क्या लगता है आज पौधे आपने लगाए हैं, इस पहल से क्या समाज में वाकई जागरूकता आएगी? बिल्कुल जागरूकता आएगी। आज अगर हम इसी तरह घर से अपने बाहर निकलें, रोज़ हम इधर उधर तफरी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, अगर हर इंसान एक पौधा लगाए और उस पौधे की सुरक्षा करे कि रोज़ मेरे को अगर अपने घर के पास में लगाए, ज़्यादा दूर लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने हर व्यक्ति अपने घर के पास में एक पौधा लगाए और उसको जल दे, उसकी जिम्मेवारी बने, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि उसको रोज़ उसको पानी डालना है, अगर खाद की ज़रूरत है तो खाद डालनी है। अगर आप सोचिए 140 करोड़ जनता, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पूरे देश की जो जनसंख्या है वो करीबन 140 करोड़ है। अगर 140 करोड़ में अगर 100 करोड़ आदमी भी जाग जाए और अपने घर के आसपास पौधा लगाना शुरू कर दे, तो आप सोचिए कि हमारी इस पृथ्वी पे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही कितने पेड़ होंगे। और कभी अब देखिए कई जगह देखा जाता है जहाँ पे पहले वर्षा होती थी वहाँ गर्मी हो रही है, जहाँ गर्मी पड़ती थी वहाँ वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं। नहीं होगा, इस समय हो क्या रहा है, हम कुदरत के साथ खेल रहे हैं जगह जगह। चलिए, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि एक किसी ने ये पहल करी, श्री आरण्यम प्रोजेक्ट ने ये पहल करी, जो श्री रविशंकर, द आर्ट ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर जी का है। और इन्होंने कम से कम एक पहल करी और इन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने जगाने का काम किया, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे तो बड़ी दिल की बात है, मैं हमेशा सभी उस पर सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ नोएडा के अंदर, और ऐसा नहीं है कि मेरी कोई एक ही थीम है, हर थीम पे काम करता हूँ। जहाँ भी कोई समाज के लिए कोई काम हो रहा होता है तो मेरे ईश्वर मेरे को लेकर आते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पहुँचो आप। बाकी अभी मैं वाइसेस फाउंडेशन की तरफ से भी हूँ और वाइसेस फाउंडेशन में रह के हम लोग हर इतवार को हिंडन रिवर पे और कलिंदी कुंज घाट पर जाके सफाई अभियान चलाते हैं। और इस तरह अगर हर व्यक्ति अपनी एक जिम्मेवारी समझे कि हमें कोई ना कोई काम, चाहे तो हम पौधा लगा लें, चाहे हम अपने घाटों पे जाके अपनी सफाई कर लें, एक काम हर व्यक्ति अगर अपने उससे सोचे कि यार ये मेरा काम है, मुझे करना है, तो आप सोचिए कि हमारी ये धरती, हमारी ये प्रकृति कितनी खुशहाल हो जाएगी।
देखिए बिल्कुल, और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मैम, क्या नाम होगा आपका? नीरा ग्रोवर। जी मैम, क्या लगता है, अभी सर ने बताया और लोगों ने भी बताया कि कितनी जागरूकता की ज़रूरत है, तो आप बुज़ुर्ग भी हैं, क्यों पहले में और अब में क्या फ़र्क देखती हैं कि पहले से ये डिफ़ॉरेस्टेशन होता चला आ रहा है और आपकी जैसे जैसे उम्र बीत रही है आप देख ही रही होंगी कि प्रकृति का क्या हाल होता जा रहा है, तो क्या लगता है कि ज़मीन पर उतरने की सबको ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हमें इस दुनिया को सिर्फ़ अपने लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। तो वो बीड़ा हमें उठाना है अभी। जैसे आपने बोला बुज़ुर्ग हैं, तो ये टाइम है हमें उनके लिए, उनको कुछ सिखाने का, करने का। अभी हमारे यहाँ इस प्रोजेक्ट में हम स्कूल के बच्चे भी आए हैं, जो जैसे जैसे बड़े होंगे अभी से ये सीख रहे हैं कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है और कैसे लगाया जाता है और कितना अच्छा लगता है जब वो पेड़ बड़ा हो रहा है। तो वो हम फ्यूचर की जो आगे की पीढ़ी हैं उनको भी सुरक्षित कर रहे हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? दीपाली। दीपाली, क्या लगता है, मैम ने बताया कि फ्यूचर को बचाना बहुत बेहद ज़रूरी है, तो क्या आप अपने दोस्तों में जाकर मैसेज देंगे कि आप अपने घर में पेड़ लगाएं? जी बिल्कुल, हम अपने दोस्तों को मैसेज देते हैं। एंड हमारा प्लांटेशन चला था तो मेरे कई फ्रेंड्स इंटरेस्टेड भी थे कि वो अपने घर में पेड़ लगा देंगे, तो हमने उनको पर्सनली 2-3 पेड़ दिए थे कि वो अपने घर में या आसपास पार्क में लगा दे। यहाँ तो हमारा बड़ा ड्राइव चल रहा है, बट जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो छोटा-छोटा कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से आज वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जा रहा है, मैं आखिरी सवाल सुनील जी से, नबी जी से लेना चाहूँगा। नबी जी ग्रोवर जो हैं, आखिरी सवाल, आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप समाज में? देखिए, श्री आरण्यम के तौर पे हम वृक्ष आयुर्वेदा को यूज़ कर रहे हैं। एक पुराना स्क्रिप्चर है जिसके अनुसार चल रहे हैं, तो पेड़ जो हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। और जैसे कि विकास जी कह रहे थे कि एक पेड़ लगाने से हम 10 लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये मेरा मैसेज है, एक पेड़ लगाइए, आप 10 लोगों की हेल्प कर रहे हैं, 2 लगाइए, 20 की कर रहे हैं, ऐसे इसको बढ़ाते जाएं, तो हम लोग अपनी ही पॉपुलेशन से, हमें बाहर कहीं डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया भर में अपनी ही पॉपुलेशन से हम इंडिया को ग्रीन बना सकते हैं, आगे की फ्यूचर जनरेशन्स को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं। और आप सोचिए कि पॉल्यूशन फ्री नेशन में रहने में जो हम लोग काम कर पाएंगे उसका कैसे ही महत्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जी आप भी क्या कहना? हाँ जी, हाँ जी। जी। बस लास्ट में यही सभी बातों के बाद मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए हैं कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव हैं जो ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो YSS संस्था सभी इस तरह के जो संयोजक हैं उनके साथ में मिलकर काम करती रहेगी, और जो अपने प्रोग्राम हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि लोग आएँ, जुड़ें, सपोर्ट करें। तो इसी मुहिम के साथ हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जुड़ें, नदियों का संरक्षण करें और जल संरक्षण की दिशा में कदम आगे बढ़ाएं, साथ में आएँ, आगे बढ़ें और बहुत आगे तक जाने का लक्ष्य बनाएं, जिससे कि हम लोग एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय। जी, देखिए बिल्कुल, देश वार्ता भी आपके साथ है, और जितनी हेल्प हमसे हो पाएगी और जिस तरीके से आप आगे प्रोग्राम्स करते रहेंगे, आप हमें ज़रूर आमंत्रित करिएगा, हम पहुंचेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य हम करेंगे। देखिए किस तरीके की खूबसूरत तस्वीर है, हाथ में पौधे लिए हुए हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। जिस तरीके से सर ने बताया कि आप एक पेड़ लगाएंगे तो 10 लोगों की मदद करेंगे, 2 लगाएंगे तो 20 लोगों की मदद करेंगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, आइए मिलकर पेड़ लगाएं और अपने भविष्य को बचाएं। फिलहाल देश वार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।